प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु पिता, बड़े धन्यवाद, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा, बड़ाई और जय जयकार के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु जी। इस सुंदर समय के लिए प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी हम सब प्रभु जी भाई बहन आपके चरणों में हम कुछ पल के लिए प्रभु हम बैठ सकते हैं। इसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ी दया को चाहते हैं प्रभु जी कि आगे प्रभु जी पवित्र आत्मा प्रभु आप ही अगुवाई कीजिए प्रभु जी। आप ही संचालन कीजिए, आप ही सब कुछ कीजिए प्रभु जी। और आज आपने हमारे लिए जो रखा है प्रभु जी, जिन आशीषों को आपने रखा है प्रभु जी, वो प्यारे प्रभु हमारे हृदय रूपी भूमि में की गहराई में प्रभु विश्वास के साथ प्रभु बैठने पाए और ठहरने पाए प्रभु जी। आपका वचन हमारे हृदय में ठहरने पाए प्रभु, इसके लिए हम आपकी बड़ी दया को चाहते हैं पिता। धन्यवाद करती हूँ पिता उन हर एक लोगों के लिए प्रभु जी, जो हमारे सब भाई बहन प्रभु जो जुड़े हैं प्रभु, और भी प्रभु जुड़ने वाले हैं। हर एक की प्रभु सहायता कीजिए। और प्रभु जी प्यारे पिता परमेश्वर, और मैं मामू के लिए भी प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ पिता, कि प्रभु अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर प्रभु आप उनको इस्तेमाल करें प्रभु जी। और प्रभु जी अपने प्रियों के लिए जो रीड करते हैं प्रभु जी, और प्यारे पिता परमेश्वर सारे टेक्निकल इश्यूज को प्रभु मैं आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देती हूँ। सब कुछ परमेश्वर पिता सक्सेसफुली होने में प्रभु आप अनुग्रह दें पिता। एक बार फिर से महिमा आदर प्रभु मैं आपको देती हूँ पिता। और हम सबको जितने हम यहाँ हैं पिता, आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए आगे के समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हुए बड़े धन्यवाद के साथ मांगती हूँ इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। थैंक यू जो है ना, गॉड ब्लेस यू। और तब सब प्रियजनों का, जितने लोग जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से आज के संध्याकालीन अध्ययन में स्वागत करता हूँ। और हम सब के जीवनों के लिए आज का जो परमेश्वर का वचन है वो प्रकाशित हो, अब उसके आत्मा के द्वारा हम सब बातों को समझ सकें। तो हम लोग शुरू करेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसके 11 से 15 तक पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 20:11 से 15 तक। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गईं। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। तो महिमा, यू विल रीड। Yes, Adi. And I saw a great white throne and one sitting on it. The earth and sky fled from his presence, but they found no place to hide. I saw the dead, both great and small, standing before God's throne. And the books were opened, including the book of life. And the dead were judged according to what they had done, as recorded in the books. The sea gave up its dead, and death had, and the grave gave up their dead, and all were judged according to their deeds. Then death and the grave were thrown into the lake of fire. This lake of fire is the second death, and anyone whose name was not found recorded in the book of life was thrown into the lake of fire. तो यहाँ पर एक विशेष बात है जिसको मैं सबका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। उसको ध्यान रखिए कि न्यायासन के सामने क्या छोटे क्या बड़े, सब छोटे बड़े सब मरे हुए, जो मर भी गए तो भी न्यायासन के सामने खड़े होने के लिए जी उठेंगे। और तब इन बातों को हम सीखते आ रहे हैं। तो न्याय के आधार क्या क्या हैं, उन्हीं पर आज हम लोग ध्यान करेंगे। कितनी किताबें हैं जिनके अनुसार हम पर दिया हमारा न्याय होने वाला है।
इब्रानियों 9:27 मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। Each person is destined to die once, and after that comes judgment. Hebrew 9:27. न्याय के विषय में बाइबल की एक घोषणा है कि मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। और जब न्याय शब्द आता है तो उसके साथ एक बात हमारे भारत देश में कही जाती है, आप लोगों ने सुना और अपने फ्रेंड्स के बीच में कि जब न्याय की बात होती है तो सब बोलते हैं कि रास्ते अलग अलग है पर जाना एक ही जगह है। तो आज इसी विषय को हम लोग पहले ध्यान करेंगे कि ये रास्ते अलग अलग हैं और जाना एक ही जगह कैसे होगा। लोग बोलते जरूर है रास्ते अलग अलग है पर जाना कहाँ है वो एक जगह कंफर्म है। जो मसीही लोग हैं वो बोलते हैं कि नहीं नहीं एक ही मार्ग है और रास्ते अलग अलग नहीं है। पर हमारे भारत देश में सबका कहना यह है कि रास्ते अलग अलग हैं और ये जितने धर्म हैं उनको रास्ते कहे जाते हैं। तो इन धर्मों के विषय में उनके शास्त्रों में जाएंगे तभी मालूम पड़ेगा कि किस धर्म का शास्त्र क्या बोलता है। तो सारे शास्त्र एक बात बताते हैं, एक जगह जो है वो न्याय का सिंहासन है। हिंदुइज्म भी बोलती है कि एक दिन न्याय होना है और कुरान भी बोलता है, गुरु ग्रंथ भी बोलता है, बाइबल भी बोलती है कि मरने के बाद एक दिन न्याय आसन के सामने खड़ा होना है। और उसके बाद न्याय जो एक स्थान है न्याय के सिंहासन के पास, उसके बाद दो डेस्टिनेशन है, स्वर्ग या नर्क। पढ़िए बाइबल क्या बोलती है, पहला पत्रस 4 उसका 17। पहला पत्रस 4:17 क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। 1 Peter 4:17. For the time has come for judgment, and it must be given with God's household. And if judgment begins with us, what terrible fate awaits those who have never obeyed God's good news? तो परमेश्वर के घर से, परमेश्वर के लोगों से न्याय का आरंभ होगा और जो नहीं मानते, कई बार खासकर हम मसीही जो विश्वासी लोग हैं हम बोलते हैं कि जो नहीं मानते उनका क्या होगा। पर मैं बोलता हूँ इस वचन के अनुसार कि तुम्हारा क्या होने वाला पहले अपना ध्यान करो। और इसलिए आज का ये विषय हम सबों के लिए है कि हम इसको ठीक ठीक ध्यान करें, समझने का प्रयास करें। दूसरा कुरिन्थियों 5:10 अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। For we must all stand before Christ to be judged. We will each receive whatever we deserve for the good or evil we have done in this earthly body. इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये बोलता है ये एक बात अवश्य है, इट्स मस्ट, एक आवश्यक बात है कि सबका हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुलने वाला है। और इसलिए अपने अपने कामों का लेखा जोखा अभी से बिफोर टाइम वो चिता रहा है कि ऐसे न्याय होगा। और इसलिए अपने अपने कामों को अभी अवसर है कि हम सुधार लें। प्रकाशित वाक्य 20:11-12 फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गईं, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। And I saw a great white throne, and the one sitting on it. The earth and sky fled from his presence, but they found no place to hide. I saw the dead, both great and small, standing before God's throne, and the books were opened, including the book of life.
and the dead were judged according to what they had done, as recorded in the books. तो हम लोग खासकर हिंदी में एक गाना सुनते हैं, खुल जाएंगी किताबें, पर उन किताबों के विषय में हमको मालूम नहीं है कि कौन सी वो किताबें हैं जो खुलने वाली हैं। आज उन्हीं पर हम लोग ध्यान करेंगे कि हमारे प्रभु यीशु ने भी और पुराने नियम में ये बातें लिखी गई हैं, कही गई हैं कि कुछ किताबें हैं जिन पर हम ध्यान करेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 का 13। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। Revelation chapter 20, verse 13. The sea gave up its dead, and death and the grave gave up their dead, and all were judged according to their deeds. पहला कुरिन्थियों 4 का 5। सो जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। 1 Corinthians chapter 4, verse 5. Therefore judge nothing before the time until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness and will make manifest the counsels of the hearts. तो समय से पहले किसी बात का न्याय न करो बोला। एक दूसरे के विषय में कोई जजमेंट पास मत करो। एक समय आएगा जब मनों की मतियों को किस मन में किसके मन में क्या विचार चलते रहते हैं, सब बातें एक दिन प्रकट करेगा। जिस दिन वो आएगा वो ओपन करेगा। तो आज मैं आप लोगों को ये जो कोर्ट होता है, सबने कोर्ट देखा होगा। मैं अक्सर पूछता हूँ कहीं पर भी कि कभी कोर्ट कचहरी गए क्या। कई लोग बोलते हैं कि हम तो कभी नहीं गए। पर एक बात बता दूं कि कोर्ट में हमेशा बीच में जज जज बैठता है और दोनों साइड दो विटनेस बॉक्स होते हैं। इस बात को ध्यान रखें कि 6 हमारे ऊपर दोष लगाने वाले होंगे और 3 हमारे लिए पक्ष के, विपक्ष के और पक्ष के गवाह होंगे। उन्हीं पर हम लोग ध्यान करेंगे आज कि कौन कौन से लोगों का हम पर दोष लगेगा और कौन कौन से हमारे पक्ष के गवाह हैं। तो जो हमारे पास यदि हैं तो वो उस दिन यहाँ पर इस कोर्ट में, इस जजमेंट में वो कोई वकालत नहीं होगी। केवल किताबों में जो कुछ है और जो दोष लगाने वाले उसके ऊपर केवल जजमेंट दिया जाएगा, सुनाया जाएगा। हमारे प्रभु यीशु ने बोला तो पढ़िए। मत्ती 12 का 36। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। Matthew chapter 12, verse 36. And I tell you this, you must give an account on judgment day for every idle word you speak. सो आइडियल वर्ड्स बोलता है निकम्मी बातें, यूजलेस बातें। जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक अपनी बात का लेखा देंगे। और तब इसके बारे में ये एक पुस्तक के विषय में कहा, मलाकी 3 का 16 पढ़िए। मलाकी 3 का 16। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। Malachi chapter 3, verse 16. Then those who feared the Lord spoke with each other, and the Lord listened to what they said. In his presence, a scroll of remembrance was written to record the names of those who feared him and always thought about the honor of his name. ये एक, इसको मैं बोलता हूँ सीआर बुक। जैसे ऑफिसेज में सीआर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट रखा जाता है, वैसी एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट परमेश्वर के सामने एक किताब लिखी जाती है, जिसमें खासकर जो यहोवा का भय मानते हैं उनकी बातचीत, किस विषय में, कब, किस समय तुमने क्या बोला,
एक दूसरे से हम क्या बात करते हैं, सारी चीजें नोट होती है। उस सिंहासन के सामने वो सबसे पहले ये खुलेगा, खुल जाएंगी किताबें बोलने से। उसमें से एक किताब है जो हमारे बोली भाषा का लेखा जोखा रखता है, और तब परमेश्वर ध्यान धरकर सुनता भी है, और उसको लिखी भी जाती है, सारी बातें नोट की जाती हैं। क्या नाम है? जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। यूहन्ना 12:48। John chapter 12, verse 48. But all who reject me and my message will be judged on the day of judgment by the truth I have spoken. तो इसको मैं वो बताया करता हूँ जैसा मुझको प्रभु ने सिखाया। नए नियम की बातें जो हमारे प्रभु यीशु ने कहा, उसकी बातें जो है, वो एक दिन उस न्यायासन के सामने हम पर दोष लगाएगा कि इसने कितनी बातों को माना, कितनी बातों को रिजेक्ट किया। और इसलिए इस विषय में सब लोग ध्यान करें, दूसरों को भी बताएं कि भाई ये हमारे प्रभु यीशु की बातों को आदर सहित ग्रहण करना चाहिए। और उसको रिजेक्ट करोगे तो एक दिन यही वचन खड़ा होके बोलेगा कि इसने मेरी बात नहीं सुनी। नए नियम के लोग, और तब कई लोग हैं जो नए बोलते हैं कि हम नए नियम के मानते हैं। कुछ लोग हैं हमारे मनुष्यों के बीच में एक डिनोमिनेशन है, वो जो बोलते हैं ओल्ड टेस्टमेंट के हम लोग हैं, पुराने नियम को मानते हैं। ये पढ़िए उसी में 45 पद क्या बोलता है योना। यूहन्ना 5:45। यह न समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो है, अर्थात मूसा, जिस पर तुमने भरोसा रखा है। John chapter 5, verse 45. Yet it isn't I who will accuse you before the Father. Moses will accuse you. Yes, Moses, in whom you have put your hopes. खासकर ये इजरायली लोग हमेशा हमारे हमारा मूसा बोलते थे, यीशु की बातों को रिजेक्ट करने के लिए मूसा की व्यवस्था को सामने रखते थे। ये बोल रहा है कि मेरे पिता के सामने जब वो न्यायासन होगा, वहाँ दोष लगाने वाला एक है। ये जो मूसा है की बातें जिस पर तुमने भरोसा रखा है, ये भी तुम पर दोष लगाएगा। लूका 11:31। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की छोर से आई, और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। Luke chapter 11, verse 31. The queen of Sheba will stand up against this generation on judgment day and condemn it, for she came from a distant land to hear the wisdom of Solomon. Now someone greater than Solomon is here, but you refuse to listen. ये दक्षिण की रानी दोष लगाएगी। क्यों, ये कौन थी, इसके विषय में पुराने नियम में क्या क्या कहा कि क्यों इसको कोट किया हमारे प्रभु यीशु ने। पढ़िए। दूसरा इतिहास 9:1-2 तक। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने के लिए यरूशलेम को चली। वह बहुत भारी दल और मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे ऊंट साथ लिए हुए आई, और सुलेमान के पास पहुंचकर उससे अपने मन की सब बातों के विषय बातें की। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात सुलेमान की बुद्धि से ऐसी बाहर न रही कि वह उसे न बता सके। Second Chronicle chapter 9, verse 1 and 2. When the queen of Sheba heard about Solomon's fame, she came to Jerusalem to test him with hard questions. She arrived with a large group of attendants and a great caravan of camels loaded with spices, large quantities of gold, and precious jewels. When she met with Solomon and talked with him about everything she had on her mind,
Solomon had answers for all her questions. Nothing was too hard for him to explain to her. ये क्या दोष लगाएगी? ये क्यों हमारे प्रभु ने इस बात को कोट किया? क्योंकि जब इसको मालूम पड़ा कि ये परमेश्वर के विषय का ज्ञान सुलेमान के हृदय में वास करता है, तो जब उसने उसकी कीर्ति सुनी, तब वह कठिन कठिन जो प्रश्न थे उसके पास, जो बातें उसके समझ से बाहर थी, वो सबको पूछने समझने के लिए उसके पास आई थी। और तब यीशु ने बोला, पृथ्वी की एक छोर से ये चली आई थी, बहुत दूर से आई थी। आज भी बहुत सारे प्रश्नों के साथ लोग रहते हैं, पर कभी पूछना नहीं चाहते। ये बोलेगी कि बगल में मीटिंग हो रहा है, बगल में कहीं पर परमेश्वर का वचन का अध्ययन हो रहा है, पर लोग अध्ययन में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। परमेश्वर का वचन बोलता है यहाँ पर कि ये शिवा की रानी एक दिन दोष लगाएगी कि मैं तो कितने दूर से चली आई थी, पर इनके बगल में परमेश्वर के विषय का ज्ञान था, इन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, और तब ये दोष लगेगा। तो इस विषय में खुद भी समझो, दूसरों को भी समझाओ। लूका 11:32। निनवे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो, यहाँ वह है जो यूनुस से भी बड़ा है। Luke chapter 11, verse 32. The people of Nineveh will also stand up against this generation on the judgment day and condemn it, for they repented of their sins at the preaching of Jonah. Now, someone greater than Jonah is here, but you refuse to repent. ये कौन लोग थे, इस पर भी थोड़ा ध्यान करेंगे। क्या हुआ था, एक्चुअल क्या घटना हुई थी, क्यों इस बात को ये कोट किया हमारे प्रभु ने? पढ़िए योना 1:1 से 3 तक। योना 1:1 से 3 तक। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा, और यापो नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया, और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। Jonah chapter 1, verses 1 to 3. The Lord gave this message to Jonah, son of Amittai. Get up and go to the great city of Nineveh. Announce my judgment against it, because I have seen how wicked its people are. But Jonah got up and went in the opposite direction to get away from the Lord. He went down to the port of Joppa, where he found a ship leaving for Tarshish. He bought a ticket and went on board, hoping to escape from the Lord by sailing to Tarshish. योना 1:4 और 5। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई, और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे, और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था, और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। Jonah chapter 1, verse 4 and 5. But the Lord hurled a powerful wind over the sea, causing a violent storm that threatened to break the ship apart. Fearing for their lives, the desperate sailors shouted to their gods for help and threw the cargo overboard to lighten the ship. But all this time, Jonah was sound asleep down in the hold. योना 1:6 और 7। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि परमेश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली, और चिट्ठी योना के नाम पर निकली।
Jonah chapter 1, verse 6 and 7. So the captain went down after him. How can you sleep at the time like this? He shouted. Get up and pray to your God. Maybe he will pay attention to us and spare our lives. Then the crew cast lots to see which of them had offended the gods and caused the terrible storm. When they did this, the lots identified Jonah as the culprit. योना 1:8 से 10 तक। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किस किस कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है और तू कहाँ से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, उसी का भय मानता हूँ। तब वे निपट डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। Jonah chapter 1, verses 8 to 10. Why has this awful storm come down on us? They demanded. Who are you? What is your line of work? What country are you from? What is your nationality? Jonah answered, I am a Hebrew, and I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the land. The sailors were terrified when they heard this, for he had already told them that he was running away from the Lord. Oh, why did you do it? They groaned. योना 1:11 से 16 तक। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाएं, परंतु पहुंच न सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थीं। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण की संति हमारा नाश न हो, और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया, और समुद्र की भयानक लहरें थम गईं। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। Jonah chapter 1, verses 11 to 16. And since the storm was getting worse all the time, they asked him, what should we do to you to stop the storm? Throw me into the sea, Jonah said, and it will become calm again. I know that this terrible storm is all my fault. Instead, the sailors rowed even harder to get the ship to the land. But the stormy sea was too violent for them, and they couldn't make it. Then they cried out to the Lord, Jonah's God. O Lord, they pleaded, don't make us die for this man's sin, and don't hold us responsible for his death. O Lord, you have sent this storm upon him for your own good reasons. Then the sailors picked Jonah up and threw him into the raging sea, and the storm stopped at once. The sailors were awestruck by Lord's great power, and they offered him a sacrifice and vowed to serve him. योना 1:17। यहोवा ने एक बड़ा सा मगरमच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। Jonah chapter 1, verse 17. Now the Lord had arranged for a great fish to swallow Jonah, and Jonah was inside the fish for 3 days and 3 nights. योना 2:7 से 10 तक। जब मैं मूर्छा खाने लगा, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया, और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है, और यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी, और उसने योना को स्थल पर उगल दिया।
Jonah chapter 2, verses 7 to 10. As my life was slipping away, I remembered the Lord, and my earnest prayer went out to you in your holy temple. Those who worship false gods turn their backs on all God's mercies. But I will offer sacrifices to you with songs of praise, and I will fulfill all my vows. For my salvation comes from the Lord alone. Then the Lord ordered the fish to spit Jonah out onto the beach. योना 3:1 से 5 तक। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था, और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। Jonah chapter 3, verses 1 to 5. Then the Lord spoke to Jonah a second time. Get up and go to the great city of Nineveh and deliver the message I have given you. This time Jonah obeyed the Lord's command and went to Nineveh, a city so large that it took 3 days to see it all. On the day Jonah entered the city, he shouted to the crowds, 40 days from now, Nineveh will be destroyed. The people of Nineveh believed God's message, and from the greatest to the least, they declared a fast and put on burlap on to show their sorrow. योना 3:6 से 10 तक। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपना राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या और पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाएं और न पानी पीवें, और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। Jonah chapter 3, verses 6 to 10. When the king of Nineveh heard what Jonah was saying, he stepped down from his throne and took off his royal robes. He dressed himself in burlap and sat on the heap of ashes. Then the king and his nobles sent his decree throughout the city. No one, not even the animals from your herd and flocks, may eat or drink anything at all. People and animals alike must wear garments of mourning, and everyone must pray earnestly to God. They must turn away from their evil ways and stop all their violence. Who can tell, perhaps, even yet God will change his mind and hold back his fierce anger from destroying us. When God saw what they had done and how they had put a stop to their evil ways, he changed his mind and did not instruction he did. तो इस बात को ध्यान रखें, ये हुआ था नीनवे के नगर में। और तब नीनवे के लोगों ने वचन को सुना और विश्वास कर लिया। ये कोई बहुत उनको अध्ययन नहीं करा रहा था, एक तो बेमन से गया था। और तब ये मार्ग में चलते हुए केवल अनाउंस किया उसने, कोई स्टडी नहीं लिया, केवल अनाउंस करता गया कि इतने दिन में ये होने वाला है। इन लोगों ने विश्वास कर लिया और कितने काम किए देखिए कि मनुष्य और पशु दोनों टाट उड़े और परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे अपने को मार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। तो ये सब करने के जब इन्होंने किया तो परमेश्वर ने उसके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी
प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में हमने पिछले क्लासेस में ध्यान किया कि इतना समस्या होने पर भी लोगों ने मन नहीं फिरा है। लोग मन नहीं फिराना चाहते हैं। आज भी इतना अध्ययन के बाद आपने मन फिराया कि नहीं? आपने परमेश्वर की दुहाई दी कि नहीं? ये 99 के लोग उस दिन दोष लगाएंगे कि हमने तो एक बार सुना, रास्ता चलते एक जन की बात पर हमने विश्वास किया और हमने मन फिरा लिया। पर इन लोग तो इतना इतना लंबा लंबा अध्ययन करते थे, फिर भी इन्होंने मन नहीं फिराया। ये दोष लगाएंगे उन लोग। और इसलिए ये बात कही गई, हमारे प्रभु ने बोला कि 99 के लोग न्याय के दिन दोष लगाएंगे। तो इस बात को ठीक से समझो और दूसरों को भी समझाओ। पहला यूहन्ना 5 के 7 और 8 में जो हमारे पक्ष में गवाह है, वो अभी हमने देखा। हमारे विपक्ष में बोलने वाले कितने हैं, काउंट कर लेना आप। और यहाँ पर हमारे पक्ष में बोलने वाले 3 हैं। पढ़िए। पहला यूहन्ना 5, 7 और 8। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। और गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लोहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। 1 John chapter 5 verse 7 and 8. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. And there are three that bear witness in earth, the Spirit, and the water, and the blood. And these three agree in one. तो ये इन बातों को ध्यान रखिए कि आपके पास परमेश्वर का आत्मा है कि नहीं, परमेश्वर का पानी बोलने से उसका वचन है कि नहीं, और उसके पुत्र का लहू आपके जीवन में अप्लाई किया कि नहीं। और इसलिए इन सब बातों को समझ आगे के दिनों में और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे हम। तब किताबों के साथ और एक पुस्तक ऐसा बोला, प्रकाशित वाक्य 20 का 15 पढ़ लीजिए। प्रकाशित वाक्य 20 का 15। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। Revelation chapter 20 verse 15. And anyone whose name was not found recorded in the book of life was thrown into the lake of fire. तो जीवन की पुस्तक में नाम, ये भी होना चाहिए। ये कैसे होता है, इसको हम लोग आगे के दिनों में, आगे के अध्ययन में और अच्छे से ध्यान करने का प्रयास करेंगे। पर एक बात मैं बता दूं, जिनका जन्म हुआ वो जीवन की पुस्तक में नाम उनका होता है। जैसे हमारे लिए मेडिकल रिकॉर्ड बनता है और एक बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। ये बर्थ सर्टिफिकेट की बात है, इसको समझेंगे आगे इस समय में। पर इसके विषय में भजन संहिता में एक लाइन लिखी पड़ी है। भजन संहिता 87, 5 और 6। और सियोन के विषय में यह कहा जाएगा कि अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था, और परम प्रधान आप ही उसको स्थिर रखेगा। यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम लिख कर गिन लेगा, तब यह कहेगा कि यह वहां उत्पन्न हुआ था। Psalm chapter 87 verses 5 and 6. And of Zion it shall be said, this and that man was born in her, and the highest himself shall establish her. The Lord shall count when he writeth up the people, that this man was born there. तो सबके बारे में नहीं बोलता है। दिस एंड दैट मैन का मतलब है कि पर्टिकुलर निशान बनेगा कि किसका किसका सही में नया जन्म हुआ, और उन्हीं का नाम इसके सियोन की पुस्तक में लिखा जाएगा। और इसलिए ये जब तक एक व्यक्ति का जन्म नहीं होगा, वहाँ ये इसके लास्ट लाइन में बोला, यह जब देश देश के लोगों के नाम लिख कर गिन लेगा, तब यह कहेगा कि यह वहां उत्पन्न हुआ था। इसलिए उत्पन्न होना आवश्यक है, और इस विषय को हम लोग आगे के दिनों में देखेंगे। तो ये समय होगा, हम लोग प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को यहीं पर समाप्त करेंगे।
पारू बहन प्रार्थना करिए। जी हाँ। आकाश और पृथ्वी के कर्ता, हम तुझे धन्यवाद देते, सुंदर इस तेरी इच्छा को तूने हम पर प्रकट किया प्रभु, दिल से हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, हमारी प्रभु इतनी भूख और प्यास से इच्छा थी प्रभु, तुझसे हम मांगे तो हमें दे परमेश्वर पिता। सुंदर समय दिया, तेरा धन्यवाद करते प्रभु। तेरे दास को भी तूने हमारे लिए प्रभु सक्षम रखा है, हर बात से हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। हे परमेश्वर पिता, तेरा वचन पहुंचने से प्रभु प्रकाश हुआ है। प्रभु हर एक व्यक्ति जो यहाँ उपस्थित हुआ है परमेश्वर पिता, हर के जीवन में तो अद्भुत इच्छा रख रहा है प्रभु। हे परमेश्वर, हम दुआ करते हैं पहले परमेश्वर, आज जो प्रभु जरा बीज जो बोया गया है प्रभु, अनंत फल लाने वाला बने, ऐसा तो होने दे पिता। हम सभी को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं राजा। धन्यवाद करते प्रभु, स्तुति करते, तारीफ करते प्रभु कि परमेश्वर पिता तू अपने इच्छा में तो हम हमें तैयार कर, ताकि हम प्रभु फिर जाए तो प्रभु औरों की हम सुधि ले सके राजा। हम तेरा धन्यवाद करते, स्तुति करते, तारीफ करते प्रभु कि परमेश्वर तूने हम पर हमारे प्रभु कृपा दृष्टि की है। हम सभी को प्रभु फिर से दिल से हर एक व्यक्ति को तेरे सामर्थ्य हाथ में देते हैं। तेरे दास को विशेष करके प्रभु एक मन होकर तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। तू इस सामर्थ्य है परमेश्वर पिता, तू ही प्रभु एक ही परमेश्वर इस आकाश के नीचे धरती पर प्रभु तेरे सिवा दूसरा नाम नहीं दिया गया है प्रभु, जिसके द्वारा हमारी प्रार्थना सुनी जाती। आज तेरे दास के लिए अद्भुत प्रार्थना प्रभु सुनी जाए परमेश्वर पिता। उनके प्राण, आत्मा, शरीर को प्रभु परमेश्वर पिता अपने सामर्थ्य हाथों में और नए सिरे से ले ले, उनके घराने को ले ले, और उनके घराने से उनसे प्रभु और तेरी महिमा हो सके, ऐसा तू होने दे। और भी प्रभु तू उनको अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, और उनके प्राण, आत्मा, शरीर को बल्लभ में छिपा ले। उनके घराने को भी, परिवार को भी तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु। उनके परिवार को भी तू आशीष दे। धन्यवाद करते प्रभु, स्तुति करते, तारीफ करते राजा। सारी आदर और महिमा हम तुझे ये रात तेरे हाथ में हम सभी की तेरे सौंपते हैं प्रभु। तू आता है आज तो हमें तू स्मरण करना प्रभु। सारी बातें तेरे दास ने प्रभु सुनाए प्रभु, तूने हमको सुनाई है प्रभु। जो बीज तूने बोया है परमेश्वर पिता, उसे हम स्वीकार करते प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, स्तुति करते, तारीफ करते कि हम किसी को भी देखकर प्रभु परमेश्वर पिता हम निर्णय ना कर सके। आज तूने हमसे बातचीत की, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु, स्तुति करते, तारीफ कर। सुनने से प्रभु इस पर चलने के लिए प्रभु गिव अस स्ट्रेंथ, पावर मोर एंड मोर लॉर्ड, जिससे प्रभु तेरी महिमा हमसे होती रहे। तेरे दास को भी तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए इस विनंती को हमारे उद्धारकर्ता नाज़रेत यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। सुन, इसे ग्रहण कर, पूरा कर, आमीन। आमीन। तो थैंक यू वेरी मच। सबों को प्रभु आशीष दे। इन सब बातों को मनन कीजिए, ध्यान कीजिए और दूसरों को तक भी पहुंचाइए। प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। शालोम दादा, शालोम शालोम। शालोम शालोम। शालोम शालोम। Shalom और God bless.